डियर क्लास 11th फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक है पीटीबी की, उसको हमने आज से स्टार्ट करना है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो बुक क्योंकि मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है तो पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास मौजूद है। तो हम बाकायदा आज से इस जो वीडियोज़ है क्लास 11th की उसका बाकायदा आगाज़ कर देंगे। तो जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते रहेंगे, फीडबैक आता रहेगा, वीडियोज़ का सिलसिला जारी रहेगा। और मैंने आज की वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व किया है और हर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसका टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो भी क्वेश्चन समझना चाह रहे हैं तो उसका टाइम कोड के ऊपर क्लिक करेंगे और वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर काफ़ी डिटेल से हमने पहले भी बात की है, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। तो यूनिट नंबर 1 इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो साथ साथ जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 इसको सबसे पहले देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बाद में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कोई एक्स्ट्रा अगर आपको कोई बात समझानी होगी, कोई टॉपिक बताना होगा तो वो साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पहले क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आयोटा 9 पहला जो पार्ट है वो है आयोटा 9 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आयोटा 9 की वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आयोटा किसके बराबर होता है। आयोटा बराबर होता है -1 अंडर रूट -1, ठीक है। और इसी तरह आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, ठीक है। आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। दोनों तरफ अगर स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये बात आपने ख्याल रखनी है। इसको -1 दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जो है वो यहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है। आयोटा की वैल्यू भी यूज़ होगी और आगे जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें भी हम साथ साथ जो है वो आयोटा की वैल्यू यूज़ करेंगे। और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताने ज़रूरी हैं, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट देना, वो साथ साथ बताता जाऊँगा। ये बहुत आसान है। अब आयोटा 9 जो है इसको एवेलुएट करना है। तो आप जानते हैं कि आयोटा 9 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास आयोटा की वैल्यू है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसके मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आयोटा 9 है तो इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर की पावर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय खाली आयोटा। देखें यहाँ इसको एक और स्टेप कर लें, ये भी कर सकते हैं। आयोटा 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1, ठीक है। आयोटा 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1 कर लेते हैं तो आयोटा की पावर 9 आ जाएगा। तो अब आयोटा 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 4, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की पावर 4, 4 2 8 हो जाता है। अब आयोटा स्क्वायर क्यों लिखा है? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है इसलिए हमने आयोटा स्क्वायर लिखा। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, ऊपर पावर 4 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब -1 की पावर 4, अब एक रूल है याद रखें कि बेस में अगर माइनस हो लगाओ, ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर हो, तो जवाब हमेशा जो है वो इवन नंबर ही आता है। जैसे -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 में 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होना है। तो 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 जवाब आएगा, ठीक है। दोबारा बता दूं, अगर बेस में माइनस लगाओ, बेस में माइनस लगाओ और पावर अगर इवन नंबर हो तो जवाब हमेशा जो है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। और अगर पावर जो है वो नेगेटिव ऑड नंबर हो, पावर ऑड नंबर हो तो जवाब के साथ हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। जब वो क्वेश्चन आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये आपके पास आयोटा जो है वो इसका आंसर होगा। यानी आयोटा 9 को जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, एवेलुएट करेंगे तो आयोटा 9 आयोटा आपके पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास आयोटा 17, ठीक है। अब आयोटा 17 है, अगेन इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 16 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1, ऐसे कर लें। यानी 16 + 1 17 हो जाता है। आप जानते हैं लार्ज एक्सपोनेंट में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो आयोटा 17 को हम लिख लेते हैं आयोटा 16 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1। अब आयोटा 16 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और ऊपर आ जाएगा 8, क्योंकि आयोटा की पावर 2 हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद है। आयोटा की पावर 2 जो है वो -1 के बराबर होती है। तो आयोटा की पावर 2 ऊपर पावर 8, 8 2 16 और मल्टीप्लाई बाय ये वाला आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। तो आयोटा की पावर 2 -1 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और यह आ जाएगा -1 ऊपर पावर 8 है
तो पावर इवन है तो जवाब क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और इसका जवाब भी खाली आयोटा ही आएगा। ठीक है, आयोटा 9 का जवाब भी आयोटा ही आया था और आयोटा 17 का जवाब भी जवाब आपके पास आयोटा ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है माइनस आयोटा की पावर 19। अब यहाँ पे माइनस आयोटा लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं -1 आयोटा की पावर 19। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, नहीं माइनस के ऊपर भी पावर 19 है, आयोटा के ऊपर भी पावर 19 है, तो मैंने -1 लिख दिया है। ठीक है, ये आयोटा के साथ 1 लगा हुआ जो आपको नज़र नहीं आ रहा। अगले स्टेप में -1 के ऊपर 19 लगा देंगे और आयोटा के ऊपर 19 लगा देंगे। ठीक है, दोनों को अलग-अलग कर देते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं। -1 के ऊपर 19 और आयोटा के ऊपर 19, तो -1 के ऊपर 19 अगेन देखें, आप देखें अब बेस के साथ माइनस लगा, ऊपर जो इवन ऑड नंबर है, ऊपर ऑड नंबर है, जब ऊपर ऑड नंबर होगा तो जवाब तो 1 ही आएगा, 1 की पावर 19 जवाब 1 ही आएगा, साथ माइनस भी लगेगा। ये आयोटा 19 है, इसको कर लें आयोटा 18 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये -1 आयोटा 18 को कर दें आयोटा की पावर 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, -1 आयोटा की पावर 2 -1 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, -1 की पावर 9 जवाब क्या आएगा -1 ही आएगा। -1 +1 हो जाएगा, साथ आयोटा आएगा और +1 बेशक ना लिखें, आपका जवाब जो है वो आयोटा ही आएगा। इसका जवाब माइनस आयोटा की पावर 19 का जवाब भी आपके पास जो है वो आयोटा ही आएगा। तो ये आपका इस तरह ये भी पार्ट मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है -1 रेज़ टू पावर -21/2। ठीक है, अब इसमें आयोटा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा आपको, तो आप जानते हैं कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। -1 तो -21/2 है, तो इसको लिखा जा सकता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 21। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -21/2, तो 1/2 मैंने अलहदा कर दिया, मल्टीप्लाई बाय -21 अलहदा कर दिया। ठीक हो गया। अब देखें -1 की पावर 1/2 और साथ होल की पावर -21। अब आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। तो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो अब ये -1 है, क्या है -1, इस -1 की जगह मैं आयोटा स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, यानी ये जो -1 है इसकी जगह आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं, ऊपर जो है वो 1/2 और ये ऊपर -21, ये 2 इस 2 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो अब आ जाएगा आयोटा की पावर -21। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये एक छोटा सा स्टेप किया, उम्मीद आपको समझ आएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये पावर नेगेटिव है, जब भी पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करने का तरीकाकार ये है, यानी लिखा हुआ है 7/4 की पावर -3, तो पावर पॉजिटिव करनी है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, 7/4 है तो 4/7 कर देंगे, रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह इसके नीचे 1 है जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा, अब मैंने लगा दिया है, इसको कर देंगे 1/आयोटा की पावर 21 हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई है, 1/आयोटा की पावर जो है वो 21 हो गई है। लेकिन एक काम आपने ये करना है, वो काम ये है कि अब नीचे इसके आयोटा आ गया, नीचे इसके क्या आ गया, आयोटा आ गया। आयोटा ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं कि इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, या पिछली क्लास में पढ़ा है, नीचे आयोटा नहीं चाहिए, आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, साथ डिवाइड भी कर देंगे, ऊपर पावर 21 ही आएगी, तो ऊपर आ जाएगा आयोटा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 21। ठीक है, नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आयोटा की पावर 21, तो ये आपके पास हो जाएगा आयोटा की पावर 21 और नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर भी 21 ही हो जाएगी। ठीक है, इसकी यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप की जन्म चलते हैं, आयोटा की पावर 21 इसको लहदा सॉल्व करते हैं, -1 की पावर 21 इसको लहदा सॉल्व करते हैं। तो आयोटा की पावर 21 है तो इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 2 की पावर 10
मल्टीप्लाई बाय एक आयोटा जो है वो लैदा कर देंगे, 10 टू ज़ा 20 और एक ये आयोटा 21, ये -1 की पावर 21 आ जाएगी। फिर अब देखें तो आयोटा की पावर 2 होती है, आयोटा की पावर 2 जो है वो -1 के बराबर है, ऊपर 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय आयोटा -1 की पावर 21, तो -1 की पावर 21 जो है वो आपके पास जवाब जो है वो -1 ही आएगा। ठीक है, ऊपर जो है हमारे पास -1 की पावर 10, तो माइनस है, पावर जो है वो इवन है, तो जवाब +1 आएगा, 7 आयोटा नीचे -1, तो ऊपर आ जाएगा आयोटा, नीचे आ जाएगा -1, तो आप ये माइनस ऊपर लगा दें, माइनस आयोटा जो है वो इस सवाल का जवाब होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन मैंने कोशिश की है सारे स्टेप आपको बताऊं, कुछ स्टेप कम भी किए जा सकते हैं, लेकिन मैंने एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया ताकि आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। प्रूव दैट जी बार इज इक्वल टू जी इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर इस तरह लिखा हो IFF तो इसको पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ रियल। कहता है अगर जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो अगर सिर्फ रियल ही हो, ठीक है, उसका रियल पार्ट ही हो, तो प्रूव करना है कि जी बार इज इक्वल टू जी होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। शॉर्ट सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। लेट इफ़ जी इज़ रियल, फ़र्क करें कि जी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि रियल है, रियल से मुराद ये होगा कि उसका रियल पार्ट होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो नहीं होगा। तो इमेजिनरी पार्ट फिलहाल तो हम तो लिखते हैं, लेकिन ज़ीरो आयोटा कर देते हैं। ज़ीरो आयोटा से मुराद है कि वो वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, ये जी आ गया, इसका जी बार लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, x -0 आयोटा आ जाएगा। अब देखें इज इक्वल टू एक्स ही आएगा, यानी कि जी हो चाहे जी बार हो, ठीक है, तो इसकी जो आयोटा वाली टर्म है वो तो है ही नहीं, ज़ीरो आयोटा है तो वो तो ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास जवाब एक्स ही आएगा। इस मुराद की एक्स मुराद ये है कि ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, तो जो कि उन्होंने कहा है कि प्रूव दैट जी बार इज इक्वल टू जी इफ़ एंड ओनली इफ जी इज़ रियल। ठीक है, तो ये हमारे पास चाहे जी बार हो चाहे जी बार हो चाहे जी हो, दोनों का जवाब जो है वो एक्स ही आता है, दोनों का जवाब वो जो है वो एक्स ही आता है अगर जी जो है वो रियल हो। ठीक है, ये +0 आयोटा -0 आयोटा ये तो ख़त्म हो जाते हैं, तो ये हमारे पास एक्स ही आता है, तो ये प्रूव हो गया जी इज़ इक्वल टू जी बार। ठीक है, ये हमारे पास प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था। कन्वर्सली इसकी अपोजिट चलते हैं आप। ठीक है, अपोजिट से मुराद ये होता है कि पहले हमने किया है लेट इफ़ जी इज़ इक्वल टू रियल, जी को हमने एज ए रियल लिया है, ठीक है, इसको लिया है। अब हम इस स्टेटमेंट को लेते हैं और ये बात साबित करते हैं। पहले हमने ये लिया, ये लेके ये बात साबित की है, अब इस हिस्से को लेंगे और ये बात जो है वो हम साबित करेंगे। तो ये होता है कन्वर्सली, इफ़ जी बार इज इक्वल टू जी लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा, यानी कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी ले सकते हैं और a माइनस बी आयोटा आ जाएगा। यहाँ x प्लस आयोटा वाई ले लें और जी बार होगा x माइनस वाई आयोटा वाई। अब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, जी इज इक्वल टू जी बार है, तो x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा आ जाएगा और ये x तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस आयोटा वाई है, ये माइनस आयोटा वाई है, ये इस तरफ आएगा, तो ये आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आयोटा वाई 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 0 और y इधर ही रहेगा, 2 आयोटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 आयोटा और y की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 0 से मुराद क्या है, यानी y की वैल्यू 0 से मुराद ये है कि z इज़ अ रियल नंबर, z जो है वो एक रियल नंबर ही है। ठीक है, z जो है वो रियल नंबर है। y हमारे पास क्या है, देखिए y क्या है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो y हमारे पास 0 आ गया, तो y जब 0 आ गया इधर 0 लगा देंगे, इधर 0 लगा देंगे, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो ख़त्म हो जाएगा, पीछे रियल पार्ट ही रह जाएगा फिर। ठीक है, तो वही बात होगी जी इज़ रियल जो है वो आ जाएगा। पहली कंडीशन में हमने इसको लिया और ये बात साबित की है, फिर दूसरे हिस्से में हमने इसको लिया है और ये बात साबित की है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, यानी 3 इज इक्वल टू 9 है, फिर हमने 9 इज इक्वल टू 3 किया है। ठीक है, ये बेसिकली एक बात है, यानी यहाँ 3 इज इक्वल टू √9 कर लें और फिर हमने √9 को लिया और 3 के बराबर किया है, ऐसे ठीक है। 3 इज इक्वल टू √9 किया है, फिर हमने √9 को लिया और 3 के बराबर किया, ये बेसिकली होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। तो यहाँ पे आपके पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर जी बिलोंग टू सी, जी बिलोंग टू सी से मुराद है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर जी का ताल्लुक कॉम्प्लेक्स नंबर से हो देन शोज दैट, आपको 4 पार्ट दिए गए हैं, इनको आपने शो करना है। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड जो है वो दी गई है, यानी जी प्लस जी बार डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू
रियल पार्ट ऑफ जी होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, साथ साथ आपने तमाम स्टेप्स समझने हैं, तो उम्मीद है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो फॉर जी इज इक्वल टू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, तो करते हैं लेट जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, या बी आयोटा कर लें। ठीक है, आप x प्लस वाई आयोटा बी कर सकते हैं, a प्लस बी आयोटा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपके सर कराएंगे आप ये भी लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास z आ गया। अब फिर z बार क्या होगा, z बार होगा इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यानी आयोटा वाली टर्म का जो है वो साइन चेंज कर देंगे, जो आयोटा वाली टर्म होगी उसका साइन चेंज कर देंगे तो z बार आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ z प्लस जी बार को ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे z प्लस जी बार, इनको करना है ऐड, यानी कि a प्लस आयोटा बी प्लस a माइनस आयोटा बी, इन दोनों को करते हैं ऐड, जैसे कि क्वेश्चन में कहा हुआ है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा z प्लस जी बार इज इक्वल टू 2a, a और a 2a। अब क्या काम करेंगे, अब देखें इसके नीचे 2 भी है, इसके नीचे 2 भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2, इसके नीचे 2 लेकर आएंगे तो यह आएगा z प्लस जी बार डिवाइडेड बाय 2, इधर भी आ जाएगा डिवाइड बाय 2। यह अगर दोनों तरफ 2 लगा दिया, अब ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया z प्लस जी बार डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू a, ये a के बराबर आ गया। अब a क्या है, a क्या है, वो z का रियल पार्ट है, वो z का रियल पार्ट है, a जो है वो z का रियल पार्ट है। यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ रियल पार्ट ऑफ z, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसका जो है वो कंप्लीट होगी। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, मैंने तमाम स्टेप्स कराए हैं, एक दो स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सारे स्टेप कराऊं ताकि क्वेश्चन बेशक थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हम जी इसके सेकंड पार्ट की जानब चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपको वही क्वेश्चन है सेम, जस्ट इसमें यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, पहले प्लस का था, ये आप देख सकते हैं पहले प्लस का था, अब जो है वो साइन माइनस का आ गया, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगेन लेट कर लें z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और z बार होगा x माइनस आयोटा वाई, आप a प्लस बी a माइनस बी जो मर्ज़ी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इससे ये z माइनस जी बार, तो z क्या है x प्लस आयोटा वाई, ब्रैकेट लगा दें, अब माइनस है क्योंकि माइनस ने साइन चेंज करने होते हैं, इसके ब्रैकेट लगा रहा हूँ, x माइनस आयोटा वाई, ये आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस आयोटा वाई, ये आ गया जी। अब देखें ये वाला x इस x से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आप आ जाएगा ये प्लस का ये माइनस का, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी गलती हुई है, ये प्लस नहीं था ये माइनस था। ठीक है, ये देख सकते हैं x जी बार जो है वो x माइनस आयोटा वाई, ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई 2 आयोटा वाई जो है वो आपके पास आ जाएगा, तो z माइनस जी बार आपके पास 2 आयोटा वाई आ गया। इसके बाद जी हम इसके बाद चलते हैं z माइनस जी बार इज इक्वल 2 आयोटा वाई आपके पास आ गया। आप क्वेश्चन में देखें तो नीचे जो है वो आपको 2 आयोटा से जो है उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 2 आयोटा, यानी दोनों तरफ 2 आयोटा से जो है वो अब डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा z माइनस जी बार डिवाइड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा वाई, इसको भी 2 आयोटा से डिवाइड कर दें, तो ये 2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, z माइनस जी बार डिवाइड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू y आ जाएगा। ठीक है, ये y आ गया। अब ये जो y क्या है, आपने जो इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो y है, यानी जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू है वो आपके पास y है, तो वही हमने प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करें तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आता है, तो वही हमारे पास आया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आया, y आया, तो ये आ जाएगा विच इज़ इमेजिनरी
पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इनके आंसर बुक में लास्ट के ऊपर नहीं होंगे क्योंकि ये आपने इस तरह साबित करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानब। वो है जी z का मैग्नीट्यूड लेना है, फिर उसका स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय z बार। ये जो डॉट का साइन है इससे मुराद है ये मल्टीप्लाई करना है। अगेन लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, z बार हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। ठीक हो गया, कॉन्जुगेट ले लेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। चलें, z बार मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये आ जाएगा a प्लस आयोटा बी माइनस सॉरी मल्टीप्लाई बाय a माइनस आयोटा बी। ठीक है, ये दरमियान में ब्रैकेट में कुछ भी ना हो, दरमियान में तो मल्टीप्लाई ही होता है। तो अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला पढ़ा, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो ये आ जाएगा आयोटा बी होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर और आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो अब अगेन आपके पास आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 मौजूद है, वो -1 यहाँ पे पुट करेंगे। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहाँ पे -1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस माइनस प्लस बी स्केयर। ये आपके पास z इंटू जी बार का आंसर आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब ये वाली साइड लेते हैं, ये जो z का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है फिर उसका स्केयर लेना है। तो z आपके पास a प्लस आयोटा बी, तो सबसे पहले z का ये मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसका फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्केयर। ठीक है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। ठीक हो गया, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है बी है, तो उसका स्केयर ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर स्केयर भी लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में स्केयर लगा हुआ है। इसके ऊपर स्केयर लगाएंगे, इसके ऊपर भी स्केयर लगा देंगे। ठीक है, ये फिर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्केयर बी स्केयर। ये आप देख सकते हैं कि इसका आंसर भी वही आया, ए स्केयर बी स्केयर, और इसका आंसर भी जो है वो वही आया, दोनों के आंसर सेम आए हैं। इस तरह ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो ये अभी आपका पार्ट यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट हम जी 4 पार्ट की जानब चलते हैं। 4 पार्ट में है 1/z इज इक्वल टू जी बार डिवाइड बाई z का मैग्नीट्यूड का होल स्केयर। तो इसमें हम ये वाली साइड लेते हैं 1/z। अब 1/z है तो इससे देखें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे मुराद इसका आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट से मुराद है z बार से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और z बार से डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, जो हम पहले करते आ रहे हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा z मल्टीप्लाई बाय z बार। अब आप देखें ये बात तो हम साबित कर चुके हैं, पहले ये बात हम जो है इससे पहले साबित कर चुके हैं। अब जी नेक्स्ट मैं बता चुका हूँ कि ये बात हम साबित कर चुके हैं कि z बार डिवाइड बाय z मल्टीप्लाई बाय z बार। अब देखें कि z मल्टीप्लाई बाय z बार हमारे पास आया था a स्केयर प्लस b स्केयर, वो किसके बराबर है, वो बराबर है z मल्टीप्लाई बाय z बार इज इक्वल टू z का जो मैग्नीट्यूड है उसके स्केयर के बराबर, यानी ये वाली पूरी टर्म जो है वो हम इसके बराबर हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में की है। तो इसकी जगह z मल्टीप्लाई बाय z बार, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ऊपर आएगा z बार, इसकी जगह लिख सकते हैं, ये हमने पहले साबित किया है कि z का मैग्नीट्यूड लेंगे उसका स्केयर लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो ऊपर आ गया, नीचे ये वाली जो है ना, ये वाली बच्चों वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमने साबित की ये इसके बराबर है, तो यही तो हमने साबित करना है, इज इक्वल टू z बार डिवाइड बाय z का मैग्नीट्यूड होल स्केयर उसके बराबर आ जाएगा, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है आपके सर जो है पूरा इसको सॉल्व करके दें, वो कर लें, वो भी ठीक है। 1/z की वैल्यूज़ पुट करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये शॉर्ट तरीका है, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ही हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की जानब कर चलते हैं। 4 क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन जो 3 पार्ट्स दिए गए इनका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का जो फार्मूला हमारे पास मौजूद है बुक के अंदर, वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, फिर उस फार्मूले के मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला है, एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट इक्वल टू 0 0 हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, नंबर 0 0 ना हो, ना ही आयोटा वाली टर्म, ना ही रियल हो, यानी इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 0 ना हो। उन जो 0 0 नहीं होंगी, उसके अलावा बाकी जो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, और उसका फार्मूला ये वाला है। ये पेज आपका 11 है, पेज 11 नहीं, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 के ऊपर जो है वो फार्मूला गिवन है। इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, फार्मूला भी आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें a जो है वो -4 है, b आपका जो है वो 7 है। तो a की जगह आप -4 लिखें, नीचे a² + b² यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कॉमा, फिर -b यानी कि -7 नीचे आ जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस b 7 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा -4, नीचे आ जाएगा -4 का स्क्वायर, माइनस प्लस 16 आपके पास आ जाएगा। तो -4 दो दफ़ा जब मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 16 प्लस 7 7 49 आ जाएगा। इधर आ जाएगा -7, ठीक है, और -4 का स्क्वायर, ये भी आपके पास 16 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 49। तो ये आपके पास आ जाएगा -4/49 में करेंगे 16 ऐड 65, और -7 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास 65 आ जाएगा। तो ये जी आपके पास जो है वो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये आखिर पे ब्रैकेट्स भी लगी हुई हैं, मैं भी लगा देता हूँ। ठीक है, ये ब्रैकेट्स भी लगा दें आप। तो ये इसका आंसर होगा -4/65 और -7/65। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। नेक्स्ट पार्ट की चलते हैं, वो है √5 और -√5। अब फार्मूला वही है हमारे पास, a हमारे पास √2 है, ठीक है, और a² हमारे पास है √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर। ठीक है, -b है फिर, तो वो आएगा -√5। ठीक है, एक तो माइनस फार्मूले का है, साथ √5 के साथ भी माइनस है। यह आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा √2, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, √5 ये कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है, माइनस भी दो दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा। माइनस प्लस √5, और ये भी 2 और प्लस 5, नहीं ये भी माइनस प्लस, और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये साथ आप लगाते जाएं ब्रैकेट्स। ये आ जाएगा √2, नीचे आ जाएगा 7, यह आ जाएगा √5 और नीचे आ जाएगा 7, और यही इसका जो है वो फाइनल आंसर बन रहा है। इसके साथ जो लास्ट पार्ट है तीसरा 1 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कहा गया था शुरू में कि 0 0 करो तो उसका जो है वो हमारे पास नहीं होता मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन 1 0 है, इसका होगा, इसका फाइंड कर सकते हैं। तो a की जगह लिखेंगे 1, a² यानी 1 का स्क्वायर प्लस b 0 का स्क्वायर, -b यानी कि -0 डिवाइड बाय a का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 0, ये ऊपर 0 ही है, 0 के साथ तो कोई साइन नहीं होता, 1 प्लस 0। तो ये आ जाएगा 1/1, ये आ जाएगा 0/1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो यही इसका आंसर बनेगा। तो ये पहले 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट राइट एज सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको यहाँ पे 4 पार्ट दिए गए हैं, इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करना है।
राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखना है। तो आसान से क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, 9th में ये वाला कॉन्सेप्ट आपने बड़े अच्छे तरीके से सीखा हुआ है, दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। तो पार्ट नंबर 1 आपको इस पर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, 2 - 7 आयोटा 4 + 5 आयोटा। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि लिखेंगे 2 - 7 आयोटा 4 + 5 आयोटा। अब नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा वाली टर्म है, तो आपने इसको रैशनलाइज करना है। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और साथ में डिवाइड भी करवा देंगे। यानी 4 + 5 आयोटा है तो 4 - 5 आयोटा ऊपर भी और 4 - 5 आयोटा नीचे भी। तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 - 7 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा a² - b² वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a + b और a - b। ठीक है, a + b a - b हो तो उसको a² - b² लिख सकते हैं। तो 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब इसलिए मल्टीप्लाई होना है, ये आ जाएगा 2 × 4 - 5 आयोटा, फिर -7 आयोटा ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, 4 - 5 आयोटा। नीचे आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 4 × 2 = 8 - 5 × 2 = 10 आयोटा, 7 × 4 = 28 आयोटा, माइनस प्लस 35 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 16 - 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे यहाँ पे। यह आ जाएगा 8 माइनस प्लस -38 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। नीचे आ जाएगा 16 + 25 माइनस प्लस हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 8 - 38 आयोटा प्लस माइनस -35, नीचे आ जाएगा 41। ऊपर आ जाएगा जी 35 में से 8 जाएंगे 27 आ जाएगा, माइनस का और माइनस का 38 आयोटा, नीचे आ जाएगा 41। अब 41 दोनों के नीचे है, -27/41 और -38/41 आयोटा आ जाएगा। तो ये आपका जो है वो रियल पार्ट, ठीक है, ये इसका रियल पार्ट है, ये वाला जो आयोटा के बगैर है, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की जाना मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + आयोटा है। अब ऊपर जो होल स्क्वायर है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए -2 + 3 आयोटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, 3 आयोटा -2 होल स्क्वायर और 1 + आयोटा। इस तरह क्या होगा, हमारे पास जो a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला है वो लग जाएगा, a² - 2ab + b²। ठीक है, तो ये जो माइनस का साइन इस तरह अजीब लग रहा है वो इधर आ जाएगा, 3 आयोटा -2 कर देंगे। ये तरतीब थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, ज़्यादा इजीली हो जाएगा, वरना ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। ये आपके पास आ जाएगा a² -2a फिर 2 + 2 का स्क्वायर, a² + b² - 2ab, नीचे 1 + आयोटा ऐसे ही आएगा। फिर आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 आयोटा प्लस 4 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 + आयोटा। फिर आ जाएगा ये 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -12 आयोटा प्लस 4 और नीचे आ जाएगा 1 + आयोटा। एक स्टेप इधर ही कर लेते हैं, ये आ जाएगा -9 -12 आयोटा प्लस का 4 और ये आ जाएगा 1 + आयोटा।
तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 5, -9 + 4 माइनस का 5 माइनस का 12 आयोटा, नीचे आ जाएगा 1 + आयोटा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब ऊपर से स्क्वायर ख़त्म हो गए, अब नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा है इसको ख़त्म करना है, तो अगेन आप क्या करेंगे, इसका लेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और साथ में डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, ऊपर आ जाएगा -5 -12 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आपके पास ऊपर आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 1 ज़र 5 माइनस का 5 और -5 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इस 5 ने एक दफ़ा इसके साथ फिर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर -12 आयोटा को 1 से करेंगे तो -12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, यह आ जाएगा -5 -7 आयोटा प्लस माइनस -7 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस प्लस -12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 + 1। फिर ये आ जाएगा माइनस, ये आपके पास माइनस है, ये माइनस है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 17। ठीक है, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर बन रहा है, तो -17 के बाद फिर -7 आयोटा और डिवाइड बाय आ जाएगा 2, 1 + 1 2 आ जाएगा। फिर ये आपके पास -17 डिवाइड बाय 2 और फिर -7 डिवाइड बाय 2 आयोटा आ जाएगा। ये इसका रियल पार्ट होगा और ये इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो बनेगा। ये आपका इस तरह ये वाला पार्ट भी मुकम्मल हो गया। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट ही हमारे पास थर्ड पार्ट है आयोटा ओवर 1 + आयोटा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे लिखें आयोटा और 1 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय इसका कॉन्जुगेट 1 - आयोटा 1 - आयोटा। ठीक है, अब ऊपर आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 - आयोटा से, नीचे a + b a - b 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा 1 ज़र आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे और ये आ जाएगा 1 + 1, तो ये आ जाएगा आयोटा +1 और ये आ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस +1 1 + 1 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 और आयोटा बाय 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 + 1/2 आयोटा। ठीक है, ऐसे भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट बनेगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, बाकी पहले वाले से उम्मीद आपको समझ आई होगी। इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसकी जन्म चलते हैं। 4 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा। अगेन ऊपर होल स्क्वायर है, तो आपके पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला मौजूद है, a² + 2ab + b स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर + 2 फार्मूले वाला a b + b का स्क्वायर, और नीचे 4 - 3 आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 + 4 2 ज़र 8 8 3 ज़र 24 आयोटा। ठीक है, ये आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। अब ये आ जाएगा, चलें एक स्टेप कर लेते हैं, 16 + 24 आयोटा, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, यहाँ पे -9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - 3 आयोटा, ये आ जाएगा 16 में से 9 जाएंगे 7 + 24
आयोटा, नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया, ऊपर से स्केयर ख़त्म हो गया। अब 4 माइनस 3 आयोटा का लेंगे कॉन्जुगेट और ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, साथ डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक हो गया, ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 7 प्लस 24 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा और a माइनस बी ए प्लस बी 4 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये आपके पास आ जाएगा 7 4 24, 7 4 28, ठीक है, और 7 3 21 आयोटा। फिर आपके पास 24 है, 24 ने 4 से होना है तो 96 आयोटा प्लस 24 ने 3 से होना है तो 72 आयोटा स्केयर आपके पास आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 16 माइनस 9 आयोटा स्केयर। तो अब आपके पास ऊपर आ जाएगा 28 प्लस 96 प्लस 21, तो 4 इधर जाएंगे तो ये आ जाएगा 117 आयोटा प्लस 72 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें, और इधर भी आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें। ये आ जाएगा 28 प्लस 117 आयोटा -72, नीचे आ जाएगा 16 जमा 9। तो 72 से जो है वो आप 28 को माइनस करेंगे, 72 माइनस 28 तो 44 आ जाएगा, और 44 आएगा माइनस का क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है, प्लस 117 आयोटा नीचे आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा -44 डिवाइड बाई 25 प्लस 117 ओवर 25 आयोटा। ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट बनेगा। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी जानब मूव करते हैं। Z1 2 प्लस आयोटा, Z2 3 माइनस 2 आयोटा और Z3 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस Z1 का बार मल्टीप्लाई बाय Z3 का बार डिवाइड बाय Z2 इन द फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा B। तो क्वेश्चन Z1 Z2 Z3 दिया हुआ है, ये वाला जो फंक्शन है परफॉर्म करना है और आंसर A प्लस आयोटा B की शक्ल में हमने लिखना है। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आइए इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये Z1 लिखा हुआ है, अब Z1 का बार भी लेना है, तो Z1 का पहले बार लेते हैं, वो आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। फिर Z3 का भी बार लेना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। ये Z1 और Z3 का बार मल्टीप्लाई होगा, नीचे Z2 है, Z2 का बार नहीं लेना आपने, तो यहाँ पे लिखेंगे Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3, तो यह आ जाएगा Z1 का बार 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 आयोटा। Z1 का बार Z3 का बार आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 आयोटा, आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्केयर, यह आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ जाएगी। 2 माइनस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3, ये यहाँ पे साथ साथ Z1 Z3 भी लिखते जाएं, तो यह आ जाएगा -1 माइनस 7 आयोटा Z1 Z3 का बार। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब क्या करना है, अब आपने नीचे लिखना है Z1 Z3, ठीक है, और डिवाइड बाय Z2 करना है। ऊपर आ जाएगा -1 माइनस 7 आयोटा। अब Z2 भी नीचे लिखना है क्योंकि ये Z2 भी है नीचे, Z2 है 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, ये आ गया। अब जैसे पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, ये कॉन्जुगेट लेंगे इसका 3 प्लस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा आपका आ जाएगा। ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 7 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, यह आ जाएगा
3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब इसको फर्दर जो है वो हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो -3 प्लस माइनस -2 आयोटा, 7 3 ज़ा 21 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14 आयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा -3 माइनस 23 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे -14 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। यह आ जाएगा -3 माइनस 23 आयोटा प्लस 14, और नीचे आ जाएगा 9 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, और ये आपका Z1 का बार Z3 का बार डिवाइड बाय Z2, ये साथ साथ आपका चलता जाएगा। अब आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएं तो -3 प्लस 14 ये आ जाएगा 11 माइनस 23 आयोटा, नीचे आ जाएगा 13। तो ये आ जाएगा 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13 आयोटा। तो ये आपके पास Z1 का बार मल्टीप्लाई बाय Z3 का बार डिवाइड बाय Z2, ये आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये कुछ इस इधर है और कुछ पिछले पेज के ऊपर ये सॉल्व हुआ। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की जानब में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ Z1 2 प्लस 7 आयोटा एंड Z2 इज -5 प्लस 3 आयोटा देन एवेलुएट द फॉलोइंग। आपने ये 4 पार्ट करने हैं। तो 2Z1 माइनस 4Z2 का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड जो है वो आपने फाइंड करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो ये आपके पास लिखा हुआ है 2Z1 माइनस 4Z2 का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि Z1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा। तो इधर Z2 की वैल्यू क्या है, -5 प्लस 3 आयोटा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2Z1, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 7 आयोटा, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 7 2 ज़ा 14 आयोटा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4Z2 4 से करेंगे, -5 प्लस 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा -20 प्लस 12 आयोटा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखें 2Z1 माइनस 4Z2। तो 2Z1 है 4 प्लस 14 आयोटा, दरमियान में माइनस का साइन है, फिर -20 प्लस 12 आयोटा। ये आ जाएगा 4 प्लस 14 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा। ये आ जाएगा जी 20 प्लस 24 14, और ये -12 हैं। तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा, 2Z1 और 4Z2, इनको जब माइनस करेंगे तो 24 प्लस जो है वो आपके पास 2 आयोटा आ जाएगा। अब ये आपके पास आ चुका है। ठीक है। अब अगला काम ये क्या करना है कि आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, 2Z1 माइनस 4Z2, ये मैग्नीट्यूड का साइन डाला, इसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, ये 24, और प्लस आयोटा वाली टर्म जो है वो वाई स्क्वायर में आती है, वाई ये 2 का स्क्वायर। ये आपके पास 24 का स्क्वायर जो है कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 24 576 जमा 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 580। ठीक है। ये आपके पास 580 आ जाएगा। आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर आंसर को थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई किया है, क्योंकि इसका डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा। तो यहाँ पे 580 को 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास 580 डिवाइडेड बाय 2, ये 290 आएगा। फिर 2 पे करते हैं, ये 145 आएगा। 145 डिवाइडेड बाय 3, फिर भी डेसिमल में आ रहा है, 145 डिवाइड बाय 5, तो फिर 29 आ रहा है। तो फिर आगे फ़ायदा नहीं इसको करने का। तो ये लिख सकते हैं
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 145, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 145, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 145 जो है वो अंदर रहेगा। तो ये इसका बुक के लास्ट के ऊपर आंसर मेंशन है, वो सारे का सारा मैंने आपको करवा दिया है। तो ये इस तरह आपका ये वाला पार्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें 3z की 1 प्लस 2z का बार जो है वो 1 है। दोनों में जो z की वैल्यू वो 1 वाली है वही हमने यूज़ करनी है। तो पहले लिखते हैं z1 क्या है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा, इधर भी लिखते हैं z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा। अब 3 है, इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 7 आयोटा, 3 2 6 प्लस 7 3 21 आयोटा। ये आपके पास 3z की 1 आ गया। यहाँ पे z की 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 7 आयोटा, आ जाएगा 4 प्लस 7 2 14 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट भी है, जब कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है, तो कॉन्जुगेट में ये करेंगे आपके साइन चेंज हो जाएंगे, 4 माइनस 14 आयोटा जो है वो आ जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐड में 3z1 प्लस 2z1 बार। ठीक है, पहले तो इनको ऐड करते हैं, ये आ जाएगा, ये लिखेंगे 6 प्लस 21 आयोटा प्लस 2z1 का बार 4 माइनस 14 आयोटा, 6 जमा 4 10, 21 में से 14 जाएंगे तो 7 आ जाएगा, 10 माइनस 7 आयोटा, ये प्लस का आएगा, ये आपके पास 2z1 बार, ये आ गया, ये आपके पास आ गया। अब इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड के लिए क्या फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 100 प्लस 49, ये आ जाएगा 149 का स्क्वायर रूट। और इसको फर्दर जो है वो सिंपलीफाई नहीं कर सकते, करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, वो लाने की ज़रूरत नहीं है। और बुक के लास्ट के ऊपर भी यही इसका आंसर जो है वो मेंशन है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की जानब चलते हैं। -7z2 प्लस 2z2 का बार जो है उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो सबसे पहले -7z2 प्लस 2z2 का बार, तो z2 ये है, z2 का बार आएगा -5 प्लस 3 आयोटा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यह आएगा -7, z2 क्या है, z2 है -5 प्लस 3 आयोटा, फिर प्लस 2 z2 का बार क्या है, -5 माइनस 3 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा 35 प्लस माइनस माइनस 21 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 2 10 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 आयोटा, यह आ जाएगा 35 माइनस 10 25 माइनस 21 माइनस आपके पास जो है वो 6 है, तो माइनस का 27 आयोटा आ जाएगा, माइनस का 27 आयोटा, ये आपके पास आ चुका है। अब -7z2 प्लस 2z2 का बार, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो उसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो आएगा 25 का स्क्वायर माइनस, सॉरी इधर आएगा प्लस, और ये 27 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो माइनस का 27 है वो इधर लगेगा, इधर दरमियान फार्मूले का प्लस ही आएगा। तो 25 ज़रब 25 625 जमा 27 ज़रब 27, ये 729 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे 625, ये आ जाएगा 1354। ठीक है,
इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे चलें लिख लेते हैं, -7z2 प्लस 2z2 का बार, इसका मैग्नीट्यूड का जो आंसर है वो हमारे पास यही आएगा, क्योंकि इसको जो है वो फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। फर्दर इसका जो आंसर निकालेंगे वो डेसिमल में ही आएगा। तो ये आपका पार्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी लास्ट पार्ट की जानब, वो है z1 प्लस z2 का क्यूब और इसका बाद में मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले z1 प्लस z2, z1 है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस z2 है -5 प्लस 3 आयोटा। यह आ जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा प्लस -5 प्लस 3 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा तो प्लस 10 आयोटा। ये आपके पास आ गया। पीछे आप इसके लिख लें z1 z2, तो z1 प्लस z2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 - 3, ठीक है। -3 है ना, इसको बाद में कर लें, 10 आयोटा को पहले कर लें ताकि फार्मूला अप्लाई करते हो ज़्यादा आसानी रहे। अब इसके बाद इसकी क्या लेनी है, पावर 3, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला मैं लिखता हूँ a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। वो आ जाएगा 10 आयोटा का क्यूब, ये माइनस वाला है, ठीक है। जब माइनस वाला है तो यहाँ पे फिर माइनस वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। माइनस वाले फार्मूले में यहाँ पे माइनस है तो सब में फिर माइनस आ जाएगा, ठीक है। 10 आयोटा का क्यूब माइनस बी क्यूब है तो 3 का क्यूब माइनस 3a क्या है, 10 आयोटा b क्या है 3, और 10 आयोटा -3 आ जाएगा। 10 से 1000 आयोटा की पावर 3 -27, 10 3 30, 30 को 90, 30 को 3 से करेंगे तो 90 आयोटा, और ये 10 आयोटा -3 आ जाएगा। ये आपके पास 1000 आयोटा स्क्वायर लैदा कर दें और आयोटा लैदा कर दें। ये पहले क्वेश्चन में सीखा। आयोटा 3 को वैल्यूएट करने का तरीका ये है कि आयोटा स्क्वायर लैदा कर दें, आयोटा लैदा कर दें। -27 माइनस, अब 90 को इससे करेंगे तो 900 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 270 आयोटा आ जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, 7 आयोटा -27 माइनस 900 के साथ भी -1 आएगा और प्लस 270 आयोटा आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 1000 आयोटा माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस का 100 और प्लस का 270 आयोटा। तो अब आपके पास ये आएगा। नेक्स्ट टाइम में हम ये करेंगे कि आयोटा वाली टर्म के साथ होगी। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 1000 में से आप -270 करेंगे तो ये आपके पास 730 आ जाएगा। ये आ जाएगा 730 आयोटा साइन बड़े नंबर का। ये प्लस माइनस माइनस 900 में से माइनस करेंगे 27 तो ये प्लस 873 आ जाएगा, ठीक है। साइन बड़े नंबर का, इधर बड़े नंबर का साइन जो है वो ये है। ये z1 प्लस z2 का क्यूब आ गया, ठीक है। ये क्यूब आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में z1 प्लस z2 का क्यूब का लेंगे बार, सॉरी मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आ जाएगा 873 का स्क्वायर प्लस -730 का स्क्वायर। ये आपके पास 873 आएगा। 873 मल्टीप्लाई बाय 873, ये आ रहा है 762129 प्लस 730 मल्टीप्लाई बाय 730, ये आ रहा है 53290। ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 762129, 762129, ये आपके पास आ रहा है 1295029, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट की सिंबल डली हुई है।
तो कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है। वैसे इसको चेक करता हूँ अगर ये सॉल्व हो जाता है। इसको मैंने सॉल्व करके चेक किया है तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो 109 के ऊपर जाएगा, फिर 109 के ऊपर जाएगा, फिर ये 109 के ऊपर ही जा रहा है, इसके अलावा किसी और नंबर पे नहीं जा रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे 109 मल्टीप्लाई बाय 109 मल्टीप्लाई बाय 109, ठीक है। तो ये आ जाएगा 109 का स्केयर और 109 एक अलहदा कर दें क्योंकि ऊपर स्केयर रूट की सिंबल है ना, वो इसकी कैंसिल हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगा 109 और ये वाला 109 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा किसका, z1 प्लस z2 की पावर 3 और होल का पावर 3 और साथ इसका मैग्नीट्यूड। तो ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। उम्मीद आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूँ बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मसूम मुबशर साइनिंग ऑफ।